Hello, grade 3. This is our fifth lecture. Today is Friday, 9th April. Today's objectives are improving our listening and speaking skills, reading a new chapter, learning about new words and their meaning. So let's begin our lecture today. Grade 3, open up your textbook, page number 10. Robin. So do you know what is a robin? You can look at the picture and take a guess. Robin is a name of a bird, okay? And this is our poem. And can you take a guess what will be the poem about? क्या आप गेस कर सकते हैं कि हमारी पोइम किस चीज़ के बारे में होगी? जैसे कि हमारी पोइम का टाइटल है, जो नाम होता है किसी चीज़ का उसको हम टाइटल कहते हैं, ठीक है? हमारी पोइम का टाइटल क्या है? रॉबिन. एंड रॉबिन इज़ अ नेम ऑफ अ बर्ड एंड देयर इज़ ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट लुक्स लाइक ही इज़ सिंगिंग एंड देयर इज़ लॉट ऑफ फ्लावर्स एंड सम फ्रूट्स हियर. ऐसे लग रहा है कि ये परिंदा जो है वो सिंगिंग कर रहा है और ये देखिए यहाँ पे फूल हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, तो इसका मतलब कि समर का टाइम है या स्प्रिंग का टाइम है और रॉबिन जो है वो गाना गा रहा है, ठीक है? So before we start the poem, tell me how many stanzas does this poem have? आपको याद होगा whenever we read a story, we always say that story has got some paragraphs. But whenever we read a poem, we do not say that this poem has got paragraphs, rather it has got stanzas. जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट पैराग्राफ है, फिर थर्ड पैराग्राफ है, ये फोर्थ पैराग्राफ है. लेकिन जब हम कोई पोइम पढ़ते हैं तो हम पैराग्राफ्स नहीं कहते, पोइम में हम उनको स्टैंजा कहते हैं, ठीक है? सो कितने स्टैंजाज हैं इस पोइम के? 1, 2, 3, 4, ठीक है? सो दिस पोइम हैज़ 4 स्टैंजाज. एंड हाउ मेनी लाइन्स डज अ स्टैंजा हैव? और एक स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं? 1, 2, 3, 4. सो वी हैव 4 लाइन्स इन 4 स्टैंजाज. हमारे पास 4 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 4 lines हैं, ठीक है? Now let's begin the reading. I will read the whole poem once. I want you to listen to it carefully. After that we will go through line by line translation, okay? Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks, thanks for summer, he sang with all his might. Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone, let all give praise. In the cold and wintry weather, still hear his song. Somebody must sing, said Robin, or winter will seem long. When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter, it will always go. Okay? अब हम इसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, इसकी समझते हैं कि पोएम हमारी किस बारे में है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इनकी मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है? रॉबिन सैंग स्वीटली. सैंग जो है वो क्या है? सैंग इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग, कि रॉबिन जो है वो बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है. स्वीटली मीन्स ब्यूटीफुली, कि बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है. व्हेन द डेज वर ब्राइट, कब वो बहुत खूबसूरत गाना गाता था? जब दिन जो है वो बहुत ब्राइट होते थे. ब्राइट मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी फुल ऑफ लाइट. कौन से दिन जो है वो आपके बहुत ब्राइट होते हैं? किस मौसम में आपका जो दिन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है? समर्स का ना, गर्मियों का. तो वो कब बहुत स्वीटली गाना गाता था? जब डेज बहुत ब्राइट होते थे. थैंक्स, थैंक्स फॉर समर. और वो क्या कहता था? वो थैंक्स कहता था किसके लिए? समर्स के लिए, गर्मियों के लिए. ही सैंग विद ऑल हिज माइट. वो अपनी पूरी पावर से, माइट कहते हैं पूरी ताकत लगा के, पूरी मेहनत लगा के, पूरी पावर से जो है वो थैंक्स कहता था समर में और बहुत ही खूबसूरत गाना गाता था, ठीक है? Now let's move to the second stanza. Robin sang sweetly. अब वो जो है गाना बहुत ही खूबसूरती से गाता था. In the autumn days, autumn के दिनों में भी वो बहुत ही खूबसूरती से गाना गाता था. autumn होता है जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे पत्ते जो हैं वो गिर रहे होते हैं, ठीक है? There are fruits for everyone, let all give praise. क्यों? क्योंकि ऑटम के दिनों में, ऑटम के मौसम में सबके पास फ्रूट्स होता था, कुछ ना कुछ खाने को होता था. तो वो कहता था कि हम सबको प्रेज़ करनी चाहिए. प्रेज़ मीन्स अप्रिशिएट, ऑफर थैंक्स थ्रू वर्शिप, कि किसी को जो है शुक्रिया अदा करना, उनकी तारीफ़ करना. तो वो इस टाइम पे ऑटम में इसलिए गाता था क्योंकि वो तारीफ़ करता था, शुक्र अदा करता था कि सबके पास कुछ ना कुछ खाने को फ्रूट है, ठीक है? इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर, और सर्दियों में और विंट्री वेदर में क्या करता था वो? स्टिल हेयर हिज सॉन्ग, तब भी वो गाना गाता था.
Somebody must sing, said Robin, or winter will seem long. वो सर्दियों में भी गाना गाता था और वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि किसी ना किसी को तो गाना गाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सर्दियों में बिल्कुल उम्मीद हार के बैठ जाएंगे तो क्या होगा, हमें सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा उदास लगेंगी और लंबी लगेंगी। तो वो अपना टाइम गुजारने के लिए, सबको खुश रखने के लिए क्या करता था, सर्दियों में भी गाना गाता था ताकि जो विंटर्स हैं वो लंबी ना लगें। ठीक है। When the spring came back again, और जब स्प्रिंग वापस आई, बहार वापस आई, ही sang I told you so, तो वो गाना गाता था और क्या कहता था, वो कहता था कि मैंने तुम लोगों को बताया था, कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर इट विल ऑलवेज गो, कि पूरी सर्दियों में बैठ के गाना गाते रहो, उम्मीद ना हारो, एकदम से जो है मौसम सही होगा और स्प्रिंग आ जाएगी। ठीक है। ग्रेड 3 आपको पोइम समझ आई। द पोइम इज़ अबाउट अ रॉबन एंड हिज सिंगिंग, and he sings in all the seasons. He sings in the summer, autumn, winter, and spring. In summer he sings because the days are bright. In autumn he sings because there is food for everyone. In winter he sings because he wants winter to go away quickly. And in spring he sings because he is very happy and everyone has समथिंग टू ईट एंड द विंटर हैज़ गॉन। आपको पता है कि वो समर्स में क्यों गाना गाता है, क्योंकि दिन जो है वो बहुत ब्राइट हैं समर्स के। ठीक है। ऑटम में वो इसलिए गाता है क्योंकि सबके पास फ्रूट हैं। विंटरी वेदर में वो इसलिए गाता है ताकि जो सर्दियां हैं वो लंबी ना लगें, उनको उदास ना लगें, वो सबको खुश करने के लिए गाता है। और स्प्रिंग में वो खुशी से गाता है कि देखो बाहर आ गई, सर्दियाँ चलेंगी, अब सबके पास कुछ ना कुछ खाने को होगा। ठीक है। आपको समझ आई पोएम ग्रेड 3। अब आपका ये होमवर्क है कि यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ दिस पोएम अगेन एंड यू हैव टू लर्न द वर्ड्स मीनिंग। आपने इस पोएम की रीडिंग दोबारा से करनी है और इसके आपने जो है वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं। ठीक है। दैट इज़ योर होमवर्क। और आप जो है इसके वर्ड्स मीनिंग बेशक अगर आप कॉपी पे करना चाहते हैं तो कॉपी पे कर लें, वरना यहीं अंडरलाइन करके यू कैन राइट डाउन द मीनिंग्स। ओके।